दोस्तों, हिंदूवादियों को लगा है जोर का झटका, वो भी जोर से। वो लोग जो हर दरगाह में, हर मस्जिद के अंदर कोई मंदिर तलाश रहे थे और मंदिर तलाशने की जद्दोजहद में कभी वो बुलडोजर लेकर पहुंचने की बात कर रहे थे, कभी फावड़ा लेकर पहुंचने की बात कर रहे थे और कई तो कोर्ट पहुंच गए थे, उनको मोदी सरकार ने जोर का झटका दिया है, वो भी बड़े जोर से। दोस्तों, ये खबर अगर अंधभक्त सुनेंगे तो गश खा के गिर जाएंगे और मोदी जी के सपोर्टर सुनेंगे तो मोदी जी को खूब गरियाएंगे, क्योंकि ये बातें जो कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने बोली हैं वो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स के बिल्कुल विपरीत हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक अजीब तरह का विवाद पैदा हुआ था कि कुछ संगठनों ने यह दावा कर दिया था कि इस दरगाह के अंदर हिंदू मंदिर है और वो दावा वो कोर्ट तक ले गए थे और कई हफ्तों तक न्यूज चैनल में यही बहस चली थी। अब कोर्ट में इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने जो जवाब दिया है उसको सुनकर इन तमाम लोगों की धज्जियां उड़ जाएंगी। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह को लेकर केंद्र सरकार ने आज अपना जवाब दाखिल किया है कोर्ट में। 19 अप्रैल को दोस्तों एक तारीख मुकर्रर की गई थी। 19 अप्रैल को जब सुनवाई हुई तो केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा गया कि आपका इसमें क्या पक्ष है, क्या आप मानते हैं कि दरगाह के अंदर कोई मंदिर था। तो केंद्र की मोदी सरकार ने दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में पक्ष देकर, हल्फनामा देकर बकायदा कहा है कि विष्णु गुप्ता के मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। विष्णु गुप्ता जिन्होंने मुकदमा दायर किया था ये कहते हुए कि दरगाह के अंदर मंदिर है, उस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए, ये कहा है केंद्र की मोदी सरकार ने अजमेर की इस दरगाह को लेकर। यही नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार का जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसने इस मुकदमे पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि हिंदू सेना का मुकदमा सुनने लायक ही नहीं है। बाप रे, इतनी बेइज्जती। हिंदू सेना कोर्ट गई ये कहकर कि दरगाह के अंदर मंदिर है, मिलॉर्ड इसमें खुदाई करवाइए ताकि हम मंदिर निकालें। लेकिन हिंदू सेना की इस याचिका के खिलाफ जाते हुए सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कोर्ट पे और कहा गया कि ये बात तो सुनने लायक नहीं है, खारिज कीजिए इस बात को। दोस्तों, अब केंद्र की मोदी सरकार का जवाब सुनने के बाद अगली तारीख दे दी गई है, स्थगित कर दिया गया इस मामले को। अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 मई को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला चल रहा था और इस मामले को लेकर आपको याद होगा मतलब कई हफ्तों न्यूज चैनल में बहस चली और बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर, हालांकि उन्होंने इस मामले में तो कुछ नहीं कहा क्योंकि बीजेपी ने थोड़ी याचिका दायर की थी, लेकिन जब डिबेट चल रही थी तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो आपको तो पता ही है, उनके बिना तो डिबेट होती नहीं न्यूज चैनल्स की, तो वो भी बैठकर बता रहे थे कि देखिए इतिहास में कैसे कैसे मंदिर तोड़े गए, कैसे कैसी जगह मंदिर बनाए गए। और आज मैं सोच रही हूँ कि वो सारे के सारे प्रवक्ता क्या सोचते होंगे। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार खुद कह रही है कि इस तरह की याचिकाएं सुनने लायक ही नहीं है, हिंदू सेना की याचिका आप खारिज कर दीजिए। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार इस दावे को पूरी तरह से गलत मानती है कि अजमेर की इस दरगाह में, जो कि विश्वविख्यात दरगाह है, इसके अंदर कोई मंदिर नहीं है। मतलब केंद्र की मोदी सरकार ये मानती है कि इस तरह का दावा सुनने लायक भी नहीं है। अब दोस्तों, ये क्यों किया गया, ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन और जाहिर तौर पर अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अगर ये किया होगा तो उसके पास उसके ऐतिहासिक प्रमाण भी होंगे, नहीं तो अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों करेगा ऐसा। लेकिन अपने आप में हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। हम अजमेर की उस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो केवल भारत में नहीं, जिसके अनुयायी पूरी दुनिया में है। जो जियारत करने यहाँ पर लोग आते हैं पूरी दुनिया भर के आते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और केवल मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं आते। अगर आप कभी अजमेर की दरगाह में गए होंगे, बहुत पॉपुलर दरगाह है, तो दोस्तों अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आपको ज्यादातर हिंदू दिखेंगे, सिख भी दिख सकते हैं, लेकिन मुसलमान कम दिखेंगे, हिंदू ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, हिंदू तो वैसे भी दरगाह भी चले जाते हैं, हम तो चर्च भी चले जाते हैं, हम कई दूसरे धार्मिक स्थलों में भी चले जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी चले जाते हैं। इसके अलावा उस दरगाह के इर्द गिर्द जो सारी दुकानें बनी है ना, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है अजमेर की, अजमेर को जाना ही इस दरगाह की वजह से जाता है। उस दरगाह की पूरी अर्थव्यवस्था भी हिंदू चला रहे हैं। वहां जो दुकानें हैं सब हिंदुओं की है, वहां जो खरीदार है उसमें ज्यादातर हिंदू हैं। भाई, हमारे देश में तो इतनी संख्या ही नहीं है ना अल्पसंख्यकों की या मुसलमानों की कि उनके दम पर कोई दरगाह चल रहे। और ऐसी कोई अजमेर की इकलौती दरगाह तो है नहीं, देश में तो ऐसी कई दरगाहें हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ तो वहां का जो हिंदू समाज था वो फिक्रमंद हो गया, क्योंकि अगर दरगाह को आंच आई तो सबसे पहले उसकी जेब पर बात आएगी, क्योंकि दुकानें उसकी, खरीदार भी मोस्टली हिंदू। लेकिन अब इस पूरे के पूरे मसले पर जो याचिका करता थे उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इस याचिका के दम पर
इस हिंदू सेना ने न्यूज चैनल्स में कई दिन काटे, कई दिन इस पर चर्चा भी चल गई। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, आज चर्चा एक शाम को और बिठा दी जाए, एक महादंगल, एक दंगल, एक अल्लाह बोल, जो भी होते हैं सब, भाई उस पर बात होनी चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। भाई कोई हिंदू सेना यह दावा कर रही है कि अजमेर की दरगाह के अंदर मंदिर है और केंद्र की मोदी सरकार कहती सुनने लायक नहीं है। बताइए दोस्तों, अंधभक्त सुनेंगे तो अपना सर पकड़ लेंगे और मोदी जी के बारे में कैसी कैसी बातें बोलेंगे। हमारे मोदी जी की सरकार कैसे कैसे फैसले ले रही है, सोचिए। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार का ये फैसला हर लिहाज से ठीक है, क्योंकि हम वाकई में किस तरह से अनुमान नहीं लगा सकते ना कि किस दरगाह के अंदर क्या है या किस मस्जिद के अंदर क्या है। ये बात सच है दोस्तों कि हमारे देश में आक्रमणकर्ता जब आए तो कई मंदिरों को तोड़ा गया, उन मंदिरों में वो अवशेष भी हैं। लेकिन ऐसा केवल हिंदू मंदिरों के साथ नहीं हुआ, ऐसा बौद्ध मंदिरों के साथ भी हुआ। और इतिहास में क्या हुआ है, इस पर हम अगर ध्यान केंद्रित ज्यादा रखेंगे तो फिर आज पे हम कैसे जिएंगे, और अगर हम आज में नहीं जिएंगे तो हम अपने भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे। कहाँ हमारे मोदी जी विकसित भारत का सपना लिए बैठे हुए हैं, साल 2047 तक उसको पूरा करने का दम भी भरते हैं, और कहाँ ऐसी सेनाएं हैं दोस्तों, हिंदू सेना नाम की, जो कि किसी भी दरगाह को लेकर इस तरह के दावे कर देती है। अब होता क्या दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दे दिया और कोर्ट ने अगली तारीख दे दी इस मामले में। अब इसको लेकर कोई चर्चा करेगा नहीं, लेकिन दरगाह पर जो बहस हुई, घंटों घंटों डिबेट हुए, प्राइम टाइम शोज हुए, अल्टीमेटली उनसे देश की एक बहुसंख्यक आबादी के जहन में बार बार याद दिलाई जाती है कि कोई आक्रमणकर्ता आया था जिसने आपके मंदिर में दरगाह बनाई थी। अब केंद्र की सरकार ने क्या टेक लिया, केंद्र की सरकार ने क्या दलील दी कोर्ट में, इसके बारे में तो कोई खबर बनाएगा नहीं, हमारे जैसे लोग खबर बनाएंगे। हालांकि कोर्ट ने मामला खारिज नहीं किया दोस्तों, कोर्ट ने अगली तारीख दी है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है मामले में। लेकिन जब केंद्र की सरकार इस तरह के मसले को ये टेक ले रही है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहुत अच्छा स्टैंड भी लिया था। आपको याद होगा दोस्तों, हाल के दिनों में ये चलन बहुत बढ़ गया था जब अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर सवाल उठे थे। तब इसके अलावा भी कई दरगाहों और कई मस्जिदों को लेकर ऐसे सवाल उठने शुरू हुए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक उनकी ऐसी कोई याचिका किसी कोर्ट में दाखिल नहीं होगी। संभल में क्या हुआ है दोस्तों, संभल एक पूरा का पूरा एक केस स्टडी बना दिया गया है। वहां कंटिन्यू खुदाई जारी है और वो खुदाई चलती रहेगी 2027 के विधानसभा चुनाव तक। संभल के नाम पर किसको कितना फायदा होने वाला है राजनीतिक तौर पर, वो तो अलग बात है, लेकिन आप सोचिए ना कि पूरे की पूरे एक शहर, पूरे की पूरे एक राज्य को जानबूझकर एक ऐसी आग में एक तरह से झोंक दिया जाता है जिसकी कोई अंत नहीं है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।